सर ये लीजिए ना। सर आप हमारे इस छोटे से घर में आए, हमें बड़ी खुशी हुई सर। अभिषेक, आपने इतने प्यार से बुलाया कि मुझे आना ही पड़ा। आप मेरी कंपनी के सबसे मेहनती एम्प्लॉयज हैं, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। और हाँ, याद है कि अगले सोमवार को प्रोडक्ट लॉन्चिंग की मीटिंग है। सबसे अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की उम्मीद मुझे तुम दोनों से है। सर आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, हमने सारी तैयारियां कर रखी हैं। यहाँ तक कि हमने फ्लेयर्स और बैनर्स की डिजाइन भी तैयार कर ली है। अरे वाह, इस दुनिया में कोई हो, पल्लू तो ठीक से ले लो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये रौनक की मिसेज है। सर अगर डिजाइन अप्रूवल हो जाता है तो हम एजेंट की जो जगह भी बुक कर लेंगे। सर मुझे क्या लगता है ना कि बिलो द लाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो काफी आउटडेटेड हो गई है। वो सॉरी, मैं किचन में थी तो आप लोगों की आवाज आ रही थी तो सुना। अब सर आजकल लोग सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? सोशल मीडिया पे, करेक्ट? सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है ना वो डेफिनेटली ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को ना पीछे छोड़ देगा। और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो रिलेटिवली कॉस्ट एफिशिएंट भी है। सर आजकल फोन किसके पास नहीं होता है? बच्चे के पास, बूढ़े के पास, अमीर के पास, गरीब के पास, इनफैक्ट एक रिक्शा वाला भी है ना, उसके पास भी फोन तो जरूर होता है। वाह, आपको तो मार्केटिंग के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। सर मैंने एमबीए मार्केटिंग में ही किया है। अच्छा, फिर तो आपको हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। रौनक, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुम्हें तो गर्व होगा कि तुम्हें इतनी टैलेंटेड बीवी मिली है। अब हमें चलना चाहिए। जी नाइस टू मीट यू। सेम है सर। पल्लू पे ध्यान नहीं रहता, ये सब जानबूझ के करती हो। कुछ शर्म हया है तुम में? और तुम जरा अपनी बीवी पर लगाम लगाओ। अगर ऐसे ही चाल चलन रहे ना तो खानदान का नाम डुबो देंगी ये। और तो और मैडम कुमार सर से हाथ मिला रही थी। कभी देखा है तुमने काजल को बिना घूंघट के? किचन से पांव बाहर नहीं निकालती है वो। इसे कहते हैं संस्कार। और ये मैडम पता नहीं बॉस के सामने क्या क्या बात कर रही थी। वो सोच रहे होंगे कि हमें तो कुछ आता जाता नहीं है, हम लोगों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा बना दिया। या वो हम तो पहले ही कह रहे थे मत कर शहर की लड़की से शादी, पर नहीं भुगतो। अरे औरतों का काम होता है घर संभालना, परिवार को बढ़ाना। साल भर होने को आया पर बाल बच्चे का नाम नहीं। तुम चुप क्यों हो रौनक? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि सब लोग मुझे ही सुना रहे हैं? इतनी बड़ी बात हो गई, तुम पूछ रही हो क्या किया मैंने? आज बॉस से हाथ मिला के बात करियो, कल को उनके गले मिलोगी और पूछोगी क्या किया। ऑफिस में भी टिफिन देने के बहाने इस स्टाफ से हा ही करती है। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, आज के बाद ये लड़की इस घर से बाहर नहीं जाएगी। और अगर गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लो आप सब। या ठीक कह रहे हैं। चल काजल। मम्मी रौनक
वैदेही, क्या कर रही हो तुम? हाँ वैदेही, वैदेही पागल हो गई तुम? दिमाग खराब हो गया? धोखा दिया है तुमने मुझे रौनक। वादा किया था ना तुमने कि हम दोनों शादी के बाद लखनऊ शिफ्ट हो जाएंगे, मैं वहाँ अपना काम कर पाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मैं चूल्हे चौके में पड़ी हूँ। वैदेही, हम लखनऊ जाएंगे। फिलहाल भैया का नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, मैं उनको मदद कर रहा हूँ। एक बार बिजनेस सेट हो जाने दो, उसके बाद हम पक्का लखनऊ जाएंगे। तो ठीक है, मैं यहीं पे जॉब करूंगी। अगर हम लखनऊ नहीं जा सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ जॉब करूंगी। वैदेही, ऐसा कुछ भी करने की सोचना भी मत। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से घर में काफी प्रॉब्लम्स हो रही है और घर वाले इस बात को नहीं मानेंगे। बात सिर्फ काम की नहीं है रौनक, तंग आ गई हूँ मैं, तब घुटना है मेरा यहाँ पर। तुम्हें पता है जब एक पढ़ी लिखी लड़की ना घूंघट लेके पूरा दिन घूमती है तो उसे कैसा फील होता है? डू यू नो दैट? सारा दिन बस रसोई का काम करो या तो घर का काम करो, ना कुछ पढ़ सकती हूँ, अपने लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाती हूँ मैं। और तुमने देखा जब तुम्हारे बॉस के आगे अपनी थोड़ी सी नॉलेज रख दी, अपने थोड़े से काम के बारे में बात कर दिया, तो तुम्हारे पूरे परिवार को जैसे आग लग गई। क्यों? मैं किसकी बात कर रही थी? मैं कंपनी की ग्रोथ की बात कर रही थी ना। अगर मैं मेरे एजुकेशन को अपने फैमिली के आगे नहीं रख सकती, अपने फैमिली बिजनेस के आगे नहीं रख सकती, तो क्या फायदा है मेरे एजुकेटेड होने का? तुम ही बताओ, क्या फायदा है मेरे पढ़े लिखे होने का? तो इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं कहीं बाहर जाकर जॉब करूं। इस घर में तो मेरी एजुकेशन की ना ही कोई रिस्पेक्ट करता है और ना ही कोई एक्सेप्ट करेगा। मैं अब सारा टाइम घूंघट में रह के स्ट्रगल नहीं करना चाहती हूँ, पूरी जिंदगी ऐसे नहीं बिताना चाहती हूँ। सुन रहे हो तुम? देखो मुझे थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम लखनऊ पक्का चलेंगे। नहीं होगा मुझसे रौनक, नहीं होगा अब। भैया, ये भैया, आई एम सॉरी। मैं कल के लिए ना माफी चाहती हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी इस घर की मर्यादा नहीं तोड़ूंगी। वैदेही, सारा दिन कमरे में बैठना है या रसोई में आके हाथ भी बटाना है? बस मम्मी, अभी आती हूँ। जल्दी आना। वैदेही, 8 साल पहले जब हम इस घर में शादी करके आए थे तब हमें भी बहुत अजीब लगा था। हम यही सोचते थे कि आज के जमाने में सर पे घूंघट कौन रखता है। इससे पहले हमारे मायके में हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। इस घर के मर्दों औरतों को एक गिलास पानी तक नहीं पिला सकते। शुरू में हम बहुत रोते थे, रौनक के भैया को बोलते थे तो वो उल्टा हमें ही सुना देते थे, बोलते थे एडजस्ट करना सीखो। लेकिन अब देखो इनके रंग में कैसे ढल गए हैं हम। वैदेही, तुम भी वक्त के साथ ढल जाओगी। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। और वैसे भी हम औरतों को तो समझदारी से ही कदम उठाना होता। दीदी, आप रोइए मत।
आज भी बहुत से ऐसे घर हैं जहां औरतों का अस्तित्व घर के काम तक ही सीमित समझा जाता है। फिर ना वो सपने देख पाती हैं और ना ही परिवार के सामने अपना पक्ष, अपने विचार रख पाती है। एक पढ़ी लिखी लड़की अगर हर तरह से अपने परिवार के रीति रिवाजों का पालन कर रही है तो क्या उसे इतना भी हक नहीं कि वो अपने करियर के बारे में सोचे, अपने सपनों को साकार करने के बारे में सोचे? घर वाले तो दूर की बात है, अगर ऐसी स्थिति में उसका पति ही उसका साथ न दे तब वो क्या करे? और क्यों उसे कुछ भी करने से पहले अपने पति की अनुमति लेनी पड़ती है? इन्हीं वजहों से वैदेही टूट चुकी थी। वो सबसे तंग आकर अपने लिए कुछ करना चाहती थी। प्रश्न ये है कि क्या? रौनक, गांव में हमारी कुछ जमीन खाली पड़ी है काफी सालों से। वहां कौन किसान खेती कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। जब तक प्रहलाद चाचा थे तब तक जमीन की अच्छे से देखरेख भी हो रही थी और कुछ पैसे भी आ रहे थे। लेकिन अब वहां पर आधे से ज्यादा किसान खेती तो कर रहे हैं पर वहां से पैसे नहीं आ रहे हैं। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं चाह रहा था कि तुम गांव सेटल हो जाओ। इससे गांव की जमीन जायदाद की देखभाल भी हो जाएगी और रही बात शहर की तो वो मैं देख लूंगा। ठीक है भैया, जैसे आप ठीक समझे। मैं और वैदेही गांव वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे और आगे जाके मैं वहां पे एक हार्डवेयर की दुकान भी खोल दूंगा। हेलो सर। सर आपने मेरा रिज्यूमे चेक किया? सर मेरे रिज्यूमे में ना मेरी सारी क्वालिफिकेशंस हैं। सर मेरा सपना है कि मैं अपनी लाइफ में ना अपनी मेरिट पे कुछ अचीव कर सकूं। सर मैंने MBA मार्केटिंग में किया है सर। मैं अपना 100% दूंगी। मैं कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको। सर मुझे बस एक वो चांस चाहिए जिससे मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूं। सर मैं सच कहूँ ना तो मुझे मेरे फैमिली से अब कोई उम्मीद नहीं है कि वो मेरे टैलेंट या मेरी कैपेबिलिटीज को समझ सकेंगे। सर बस मुझे आपसे बहुत उम्मीद है सर। आप प्लीज मुझे एक चांस देकर देखिए। आपसे बस एक मौका मिल जाता ना सर तो सर मैं अपना 100% दूंगी। आई विल गिव माय 100%, आई गारंटी यू। बहुत हिम्मत वाली हैं। अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने लिए कुछ करना बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। लेकिन इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद आपने ऐसे घर में शादी की। यार छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। मैं आपके साथ हूं। अगर आप चाहें तो मेरे लखनऊ वाले मेन ऑफिस में आके एज अ मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका एहसान ये कभी नहीं भूलूंगी। मैं अभी आपको मेरे डिटेल्स मैसेज करती हूँ। ओके सर, थैंक यू। इट्स ओके, बाय बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो
मैं कपड़े ठीक करने आई थी, सूखे कि नहीं। बाजार में बहुत मंदी आने वाली है। अभी कहीं भी कुछ भी पैसा लगाना ठीक नहीं हो। इलेक्शन के बाद देखते हैं। अरे वैदेही, तुम्हारा फोन बज रहा है। कौन फोन कर रहा है? अरे वैदेही, तुम्हारा फोन बज रहा है। इसका फोन है। फोन अनलॉक करो। क्या हुआ है रौनक? वो मैंने कहा फोन अनलॉक करो। लखनऊ के लिए कब निकलना है, उस हिसाब से मैं टिकट करवा देता हूँ। रौनक, आप गलत समझ रहे हैं। वो मेरे बॉस के साथ आशिकी। क्या बकवास कर रहे हो रौनक तुम? आपने पढ़ा है ना मैसेज रौनक? उस पे क्या गलत लिखा है? मैंने सब कुछ पढ़ा है। बॉस के साथ। छी रौनक, छी। आप मेरे बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? आप तो जानते हैं ना मुझे। अब मेरा दम घुटता है इस घर में रौनक। मैं काम करना चाहती हूँ रौनक, अपना करियर बनाना चाहती हूँ, और इसीलिए वो मैसेज काम के लिए। काम करना है तुझे? अपनी इज्जत बेचकर या हमारे परिवार की इज्जत बेचकर? अगर हमारे खानदान की इज्जत पे जरा सी भी आंच आई ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती हम तुम्हारा वो हशर करेंगे। अरे इसे कमरे में बंद कर देते हैं। खाना पानी जब बंद हो जाएगा ना, तब सुधरोगी तुम। चलो चलो चलो, मेरी बात सुनिए। चलो, आप तो मुझे जानते हैं ना। चलो, ये सब करियर के लिए कर रही हूँ रौनक। चलो। और बिठाओ सर पे। खबरदार किसी ने दरवाजा खोला तो। मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। मेरे बॉस के साथ आशिकी। बॉस के साथ लखनऊ जाने का प्लान बन रहा है ना? रौनक, रौनक प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो रौनक। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो रौनक। मैं बस थोड़े से वक्त के लिए बहक गई थी रौनक, पर अब मुझे समझ में आ गया है, और मैं कभी कोई जॉब करने की जिद नहीं करूंगी। मैं बस तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का ख्याल रखूंगी, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। शुक्र है कि भगवान है। वैदेही, फाइनली तुम्हारे सर से ये करियर बनाने का भूत उतरा। और ऐसे भी लड़की हो, आप घर संभालती है, घर वाले को संभालती है, इससे बाहर जाके काम नहीं करती। और ये बात मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं कह पा रहा था। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही समझ गई।
भैया ये विष्णु कहाँ मिलेगा? वहाँ? विष्णु? हाँ मैं हूँ। कुछ भी हो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। चिंता मत करो। जो वैदेही के साथ हुआ वो सरासर गलत हुआ, लेकिन वैदेही ने जो कदम उठाया वो भी सही नहीं था। हमारे देश में ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिनके सपने देखने से पहले ही कुचल दिए जाते हैं। उन्हें ना उनके परिवार का साथ मिलता है और ना ही उनके पति का, और ज्यादातर औरतें अकेले जंग लड़ने में डरती हैं, इसीलिए खुद ही अपने सपनों का गला घोट देती। लेकिन वैदेही ने ना तो अपने सपनों का हाथ छोड़ा और ना ही उसके लिए लड़ाई की। उसने अपने परेशानी का हल निकालने के लिए गलत रास्ता चुना। क्या किसी के सपने किसी की जान से बढ़कर हो सकते हैं? उसका जुनून कब उसका पागलपन बन गया, ये वो खुद भी समझ नहीं पाई। जहां वैदेही को सच्चे मन से लड़ना चाहिए था, वहां उसने अपने पति को ही रास्ते से हटा देना चाहा। ये ले पैसा, इसको खत्म करना है। नहीं भैया जी, आपको तो पता है ये सब काम छोड़ दिया अब मैंने। ये काम नहीं करोगे तो और क्या करोगे? अभी फालतू बकवास मत करो, काम करो। कुछ और आता है तुमको? अभी पैसे लो और काम पूरा करो। काम धाम छोड़ देगा क्या उस बाजारू औरत के लिए? जिस वजह से तुमने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है ना, इस वजह को आज हम खत्म कर देंगे। ये क्या है? गिफ्ट है तुम्हारे लिए। इससे अपने प्यार की निशानी समझो। आज तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। पता नहीं क्या करने चली थी तुम, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? रौनक छोड़ो ना ये सब, जो हुआ ना वो हो गया। चलो ना हम एक नई शुरुआत करते हैं, कहीं घूमने निकल चलते हैं जैसे पहले निकल जाया करते थे चुप चुप के। ये की ना तुमने समझदारी वाली बात। चलो चलते हैं। चलो कोई देखे उसके पहले भाग चलते हैं। चलो जल्दी। क्या झूठा। चलो चलो, कोई आए उसके पहले। हाँ बैठो गाड़ी। मैं म्यूजिक लगाता हूँ। मैं समझ। ये गाना मेरे बहुत फेवरेट है। ये गाना मेरा भी बहुत फेवरेट है। कितने दिन बाद हम लोग बाहर निकले ना? रौनक जरा गाड़ी रोको ना। क्यों? बस 1 मिनट के लिए कुछ बात बतानी है। ठीक है। बोलो। तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी एम्बिशियस हूँ। मैं तुम्हारा और तुम्हारी कामयाबी का बहुत मान करती हूँ। तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारा करियर, ये सब मुझे बहुत अजीज है। लेकिन ये सब मुझे अपने लिए भी चाहिए। पता है, और तुम वो सब हासिल करोगी जिसकी तुम हकदार हो।
हाथ नहीं लगाएगा। वैदेही को कोई नहीं छुएगा। रौनक, वैदेही हमको छोड़ के जा चुकी। नहीं भाई, अब वैदेही यहीं पे। वैदेही उठो ना। देखा कहीं? नहीं सर। कहीं आते जाते देखाओ? नहीं सर। श्योर? अरे इसको देखा क्या? जी नहीं देखा। भाई तुमने इसको देखा है क्या? सर इधर कुछ है। लगता है गोली इसी ने चलाई है। वैदेही को जो गोली लगी है वो इस पिस्तौल की है ही नहीं। अच्छा, उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज मिली? सर उस एरिया में सीसीटीवी लगा ही नहीं। ठीक, चलो। इससे अपने प्यार की निशानी समझो। आज तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। पता नहीं क्या करने चली थी तुम। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? रौनक छोड़ो ना ये सब, जो हुआ ना वो हो गया। चलो ना हम एक नई शुरुआत करते हैं। ये क्या हाल बना रखा है रौनक बेटा? जो हुआ उसे भूल जाओ, वक्त सब ठीक कर देगा। पर यूं ऐसे हर समय उदास बैठे रहने से सेहत पे बुरा असर पड़ेगा ना। देखो ना, इतने दिन से तुम ऑफिस भी नहीं गए, काम का कितना नुकसान हुआ होगा। मुझे लगता है तुम्हें काम पे जाना चाहिए, तुम्हारा सब दिल बहल जाएगा। रौनक, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। भैया, मैं वैदेही को बचा नहीं पाया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। और हमने कोशिश भी तो की थी ना। रौनक, अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मत मानो। हम सबने कोशिश करी थी, तुमने भी करी। हाँ सर, सर्च जारी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है। ओके सर ये विष्णु का खास आदमी है। इसने बताया कि दोपहर में विष्णु और शिवा का झगड़ा हुआ था। शिवा विष्णु का खास आदमी है। अच्छा, तो ये सब तुझे कैसे पता? सर मेरी बाइक खराब हो गई थी, मैं वहीं पे अपना बाइक ठीक करा रहा था, देखा कि शिवा और विष्णु के आपस में लड़ाई हो रही है और शिवा ने विष्णु को धमकी देके वहां से निकल गया। अच्छा ठीक है, तू निकल। हो सकता है विष्णु को शिवा नहीं मारा हो। लेकिन सिर्फ विष्णु को मारने के पीछे शिवा का क्या मकसद हो सकता है? मे बी कि दोनों की आपसी रंजिश चल रही हो, जिसके चलते शिवा ने विष्णु को मार दिया। चलो शिवा को ढूंढते हैं। ठीक है। मेरे पीठ पीछे सब चल रहा है। आपने पढ़ा है ना मैसेज रौनक? उस पे क्या गलत लिखा है?
मैंने सब कुछ पढ़ा है। बॉस के साथ लखनऊ छी रौनक, छी। आप मेरे बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? काश काश मैं तुम्हारे साथ लखनऊ जाने के लिए हाँ कर देता, तो शायद आज भी तुम ऐसी मुस्कुराती। एक शस्त्र तो बोलते हैं जो भी जानता बता। विष्णु को कैसे जानता है? कुछ सालों से। क्यों मारा उसे? बता। और डिग्री चालू करूं तब बताएगा क्या? बता। खून ही हमें मिल गया है। पहचानते हैं इसे? ये सब रौनक कहीं किया धरा है। उसी ने ये मर्डर प्लान किया था। हम तो ये सब काम छोड़कर कब का जाना चाहते थे, लेकिन विष्णु धमकी देके गया था कि अगर ये काम नहीं किया तो वो मेरे प्यार को जान से मार देगा। हमको लवीना के लिए बहुत डर लग रहा था, इसीलिए विष्णु को मारना पड़ा। विष्णु हमें जबरदस्ती इस काम में घसीट रहा था। हम तो बाहर निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाह रहे थे। हम उसको सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए रौनक को जाकर सब कुछ सच सच बता दिया कि उसकी बीवी ही उसको मारना चाहती थी, ताकि विष्णु जेल चला जाए और उससे पीछा छूटे। रौनक सर, एक मिनट। हाँ? आपकी बीवी ही आपको मरवाना चाह रही है। कितना प्यार किया मैंने उसे, और उसने मेरे पीठ पे ही चाकू को मारा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि वैदेही मेरे बारे में ऐसा सोचेगी। कोई बात नहीं, अगर वो जंगी चाहती है तो जंगी सही। कितने पैसे लोगे? क्या? किस लिए? वैदेही को मारने के लिए। और अगर विष्णु पहले आता है तो तुम पहले विष्णु को मारोगे और फिर वैदेही को, समझे? मम्मी संभालिए। ऐसा कुछ हुआ था तो बताते हमें, आते हमारे पास, कुछ ना कुछ करते तुम्हारे लिए। ये सब क्यों करा तुमने? जवाब दो रौनक, क्यों करा तुमने ये सब? क्या करते हो? हमारे पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। मैं हमेशा से जानता था कि वैदेही मुझसे ज्यादा होशियार है। हमेशा एक डर लगा रहता था कि अगर वो जॉब करने लगी तो मुझसे ज्यादा कमाएगी। और आजकल तो आए दिन वो लखनऊ जाना है जिद करने लगी थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मुझे ही मारने का प्लान बना रही है, तभी मुझे उसकी जान लेने के अलावा कोई सूझा नहीं। वैदेही की याद तो बहुत आती है, लेकिन देखिए ना, आज उसके बगैर घर में कितनी शांति है ना। चले? इंस्पेक्टर संभालो। वैदेही एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, इसके बावजूद उसने जुर्म का रास्ता चुना। माना कि उसके घर वाले उस पर बंदिशें लगा रहे थे, वो घुट घुट कर जी रही थी, लेकिन क्या वो जो करने जा रही थी उससे परिस्थिति ठीक हो जाती? कभी नहीं। एक गलत कदम और फिर सब बिगड़ता ही जाता है। जैसे इस कहानी में करियर का जुनून वैदेही पे इस कदर छाया
कि वो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने पर तुल गई। और सिर्फ यही नहीं, उसके अंदर रौनक के खिलाफ नफरत भर चुकी थी। उसने इस घर में इतनी तकलीफें झेली थी कि वो रौनक से हर दर्द का बदला लेना चाहती थी। रौनक ने भी गुस्से में आकर गलत फैसला लिया। पुलिस के पास जाने की बजाय उसने वैदेही को ही मारने की साजिश की। अगर वैदेही ने पहले ही अपने हक के लिए लड़ा होता तो इस बात की नौबत ही नहीं आती। गुस्से और पागलपन में लिए जाने वाला हर फैसला हमेशा गलत होता है। इसलिए तो कहते हैं अपने जज्बात अपने काबू में रखने चाहिए। इसी सीख के साथ मैं रौनक बोस रॉय आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।